हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दिशा और दूरी। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। डिस्टेंस, देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे देखो इसमें बोला गया है दीपक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। देखो बेसिक जो बातें हैं आपको वो होनी चाहिए क्लियर। कैसे, देखो डायरेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये होती है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये होती है दक्षिण यानी कि साउथ, ये होती है पूर्व यानी कि ईस्ट, और ये होती है दक्षिण पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये होती है पश्चिम। और आपको यही पता होगा इन दोनों के बीच की ये जो होता है, इन दोनों के बीच का भाग जो होता है इसे कहते हैं हम उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं सर इसे हम? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, जो भी आपको कहने में अच्छा लगे, कुछ भी कह सकते हो। उत्तर पूर्व का हो या उत्तर पूर्व का हो या पूर्व उत्तर का हो। अब देखो इसे कहेंगे हम, इस वाले भाग को कहेंगे दक्षिण, और पूर्व के बीच का जो भाग है इसे कहेंगे हम दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, लेकिन दक्षिण पूर्व कहना अच्छा लगता है। और इसे कहते हैं हम उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इसे कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम। तो इतनी बात जो है आपको पता होनी चाहिए, हालांकि पता होगी। तो देखो दीपक जो है वो 20 मीटर कहाँ चलता है? उत्तर में। तो देखो दीपक को चला दो 20 मीटर उत्तर में। अब उत्तर जो है ऊपर है यानी कि नॉर्थ, कहीं यहाँ से ये होगा, कितना चल गया ये? 20 मीटर। और आगे बोला गया है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब ये बताओ आप, जब इसका मुंह ऊपर है तो इसका बायां किधर होगा? सर बायां तो इसका इधर होगा यानी कि लेफ्ट। देखो बाएं को हम, हालांकि पता होगा आपको, एल से लेफ्ट, और दाएं को राइट से यानी कि आर, समझ गए? तो जब इसका ऊपर मुंह है तो इसका लेफ्ट साइड तो इधर होगा और राइट साइड इधर होगा। अब जो है ना ये किधर मुड़ता है? तो क्वेश्चन बोल रखा था हमसे, ये जो है अपने मुड़ता है बाईं ओर, और कितना चलता है? 40 चलता है, 40 मीटर। तो बायां तो इसका इधर है, तो बस इसे चला दो 40। ये इधर मुड़ा और कितना चला? 40। अब आगे बोला है क्वेश्चन में फिर जो है वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा, अब देखो इधर इसका मुंह है, थोड़ा इमेजिन करो, जब इसका मुंह इधर है तो इसका राइट तो होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर नीचे। तो ये अपने बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट। और कितना चलता है सर? 20 चलता है। तो कहीं ना कहीं इसकी सीध में जाएगा। अरे कहीं ना कहीं क्या, एग्जैक्ट इसके सामने आएगा, क्योंकि 20 चलता है, 20 ही हो, तो यहाँ जाएगा। अब आगे बोला गया है इसके अलावा फिर दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। अब देखो दाएं मुड़ेगा, अब जब इसका मुंह इधर है इसका मुंह, तो दाएं है इसका। देखो राइट तो होगा इसका इधर, और लेफ्ट इधर, समझ गया? तो इधर चलेगा वो कितना? तो ये चलेगा सर 20। हालांकि दिखाई तो दे रहा होगा, देख लेते हैं। चलो थोड़ा कैमरा, देखो 20 चलता है, लेफ्ट मुड़ा, कहाँ लेफ्ट मुड़ा? नहीं, राइट मुड़ा, क्योंकि मुंह इधर आपके सामने मुंह है, तो राइट इसका इधर होगा, नहीं होगा, और लेफ्ट इसका इधर। तो कितना चलता है सर ये? सर ये चलता है 20। ये दूरी 20 है, हालांकि इसके बराबर होनी चाहिए लेकिन जगह नहीं है, तो समझ लेना आप ये 20 है। अच्छा सर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? सर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वह अपने मूल स्थान से, अच्छा मूल स्थान सर यही तो है इसका, यहाँ से तो चलना प्रारंभ करा है, तो ये मूल स्थान से यानी कि यहाँ की बात कर रहा है। तो मूल स्थान से कितनी दूर है? डिस्टेंस बतानी है कितनी दूर है। अच्छा सर आप ये मत कर देना कि 20 ये वाली ऐड कर दो, फिर 40 ये ऐड कर दो, फिर 20 ये ऐड कर दो,
और 20 फिर ये ऐड कर दो। ऐसे तो करना नहीं है आपको। कितना हो जाएगा 60 और यहाँ 40 यानी कि 100। ये तो आंसर है नहीं। तो जब भी आपसे ये दूरी पूछे तो हमें जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी या फिर हवाई दूरी या फिर विस्थापन, बात एक ही है। सब जब इस केस में जो है हमें जो है सबसे कम दूरी निकालनी होती है, या फिर हवाई दूरी या फिर विस्थापन। तो सबसे कम दूरी क्या है सर? ये है सबसे कम दूरी, ये और प्लस 20। तो ये कितनी है? जब ये सर 40 है तो ये भी 40 होगी, बिल्कुल होगी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, लेकिन हमसे तो पूछा है मूल स्थान से वह कितनी दूर है। अब तो यहाँ चुका, तो 20 40 तो ये हो गई, प्लस 20 ये वाली कितनी हो गई 60 मीटर। मीटर में तो है, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। कितना 60 मीटर है क्या ऑप्शन में? सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। सर इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला समझ गए आप? जब भी इस केस में आपको क्या करना है, हवाई दूरी निकालनी है या फिर विस्थापन या फिर सबसे कम दूरी, मीनिंग सबका एक ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन समझ में आइए होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला गया है ए बी के पश्चिम में स्थित है। ए जो है बी के पश्चिम में स्थित है। अच्छा बी के पश्चिम में, तो बी तो लिख दो यहाँ। अब ए जो है इसके पश्चिम में है। अब आपको पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो होती है। अब ए जो है बी के पश्चिम में है तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो इतनी बात मानोगे नहीं मानोगे? नहीं समझे? दोबारा देखो, इसमें बोल लगा है क्वेश्चन में देखो, हालांकि ये तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन लगाना होता है। तो इसे जो है बनाते हैं इधर। देखो मूल जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है 4। अरे उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, ये क्या है सर? पश्चिम। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो आप, ये बोला गया है इसमें ए बी के पश्चिम में है। ए जो है बी के पश्चिम में है तो ए किसके पश्चिम में है? बी के। तो बी तो लिख दिया हमने इस जगह। अब बी का पश्चिम इधर हो जाएगा, है नहीं है? तो बस ये ए जो है बी के पश्चिम में हो गया। क्वेश्चन में आगे बोला गया है सी ए के, सी जो है ए और बी के बीच में उत्तर में है। सी जो है ए और बी के बीच में है और उत्तर में है, तो बीच का यहाँ होगा और उत्तर में है अर्थात यहाँ होगा। इतनी बात मानोगे नहीं मानोगे? सर सी जो है वो ए और बी के तो बीच में है तो यहाँ, लेकिन उत्तर में भी है तो यहाँ, क्योंकि उत्तर ऊपर है। डी जो है बी के ठीक दक्षिण में स्थित है। डी जो है डी वो बी के दक्षिण में है। बी के दक्षिण में, तो बी का दक्षिण इधर नीचे तो होगा। समझते चलना आप। हालांकि हम इस क्वेश्चन को तेज भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, जिसे तेज करना हो तो भैया इंटू 2 कर सकता है, वो इंटू 2 कर लो या फिर 1.5 कर लो, जिसे तेज देखनी हो। बाकी स्लो बताएंगे क्योंकि लैंग्वेज का क्या है, खेला है इस जगह। देखो डी बी के क्या है? दक्षिण में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और बी की सीध में है। अच्छा बी की सीध में है तो बी की सीध में है, बिल्कुल सही बात है। और डी सी से किस दिशा में स्थित है? अच्छा डी जो है डी ये सी से, इससे किस दिशा में स्थित है, इससे बताना है हमें। तो देख लो किस दिशा में है, तो आप बोलो सर ये दिशा कौन सी होती है? अरे ये देखो ये कौन सी दिशा है? तो आप बोलो सर ये वाली जो दिशा है वो है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व देखो यहाँ से जो है एक तीर चला दो, ये कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। और ये दिशा जो है कौन सी होती है? ये होती है सर दक्षिण पूर्व। इसे तीर को या इधर इस तरीके से चलाओ या इस तरीके से चलाओ, यानी कि ये जो पोर्शन कहलाएगा ये हमारा सारे का सारा क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। तो ये जो है डी सी के किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समझ में आइए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी ब्राइटनेस कम, चलो अब देखो क्या आंसर आ गया था इसका? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एक एक क्वेश्चन जो है आपको
अच्छी तरीके से समझते चलना है। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आए, बाकी आपको भी समझने की कोशिश करनी है। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें बोला गया हमसे, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है। देखो मूल डायरेक्शन 4 होती है हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखो ये चलता है दक्षिण पश्चिम में, अर्थात इधर चलता है। तो इसका घर तो बना दो आप इधर और इसे चला दो दक्षिण पश्चिम में। कितना? 4 किलोमीटर। कितना चला दिया? 4 किलोमीटर। और इसके बाद बोला गया है वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। अपने दाएं मुड़ा, तो जब भी दाएं की बात करें, जब दाएं मुड़ने की बात करें या फिर लेफ़्ट मुड़ने की बात करें, तो आप जो है उसे घुमाओगे 90 डिग्री। जब भी लेफ़्ट मुड़े या राइट मुड़े तो आप घुमाओगे उसे 90 डिग्री। तो देखो ये जो मुड़ने की बात कर रहा है वो राइट मुड़ने की बात कर रहा है, तो राइट तो इसका इधर होगा। कितना घूमोगे आप? 90 डिग्री। तो बस 90 डिग्री कहीं इस तरीके से यह 90 डिग्री बनेगा। और कितना? 3 किलोमीटर चलता है। तो अब पूछा है हमसे इसका स्कूल जो है वो इसके घर से किस दिशा में है। इसका स्कूल जो है घर से किस दिशा में है, तो आप आसानी से बता सकते हो सर इसका स्कूल जो है वो घर से पश्चिम दिशा में है। अरे पश्चिम दिशा तो है, यो यहाँ से लेकर ये वाली दिशा पश्चिमी तो है, तो बस इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम। क्या है? इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर शायद बी में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसकी हमसे दूरी पूछ लेता सर दूरी कितनी है, तो वो हो जाती 5। कैसे? 5 किलोमीटर। अगर दूरी पूछता तो 5, दिशा पूछिए तो पश्चिम, और दूरी और दिशा ही पूछ लेता तो क्या हो जाती? 5 किलोमीटर पश्चिम। 5 किलोमीटर पश्चिम। अब देखो ये 5 कैसे निकाला हमने, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। तो ये 4 ये 3 तो यो 5, और यो क्या है? कर्ण है। एक अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दे तो इस तरीके से, जैसे यो 3 यहाँ 4 कुछ भी ले सकते हो इनमें से, दोनों में से, लेकिन यहाँ जो आएगा वो 5 ही आएगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ क्या आएगा? 5। बाकी जिसे नहीं पता इसके बारे में तो वो जो है आप इस तरीके से कर सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस तरीके से। तो ये कितना आएगा? 5। हालांकि हमसे दिशा पूछी थी, कितना आया? दिशा आ गई हमारी पश्चिम। दिशा आ गई हमारी पश्चिम, दिशा ही पूछी थी हमसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो भैया दिस क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4, समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर देखो किसी को वीडियो थोड़ी अगर धीरे चलती हुई दिखाई दे रही हो तो भैया इसकी स्पीड जो है थोड़ी बढ़ा सकता है वो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। चलो 2 किलोमीटर पूर्व किधर है? किधर है? इधर। कितना सर? 2 किलोमीटर। और आगे बोला गया फिर वह अपने दक्षिण में मुड़ता है और कितना चलता है वो? 6 किलोमीटर। दक्षिण तो नीचे है सर, कितना? 6 चलता है। आगे बोला गया फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 चलता है। 2 किलोमीटर 2 चलता है, अर्थात 2 किधर मुड़ रहा है? पूर्व में 2 चलता है। तो और आगे बोला गया फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? उत्तर में मुड़ता है और 12 चलता है। 12 चलता है अर्थात 12 किलोमीटर चलता है वो। कितना? 12 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है वो मूल बिंदु से कितनी दूर है। मूल बिंदु से कितनी दूर है? अच्छा कितने आप में से ऐसे जो 2 और 6 प्लस 2, देखो 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 12 कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपको करना नहीं है। क्या बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में? सर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें निकालनी होती है सबसे कम दूरी, या फिर हवाई दूरी या फिर विस्थापन। और सबसे कम दूरी क्या है सर? सबसे कम दूरी है ये तो है सबसे कम दूरी। अब सबसे कम दूरी ये है तो ये निकालनी है हमें, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता होगा।
है नहीं है। तो सर ये 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी सर, यो 2 है तो यो भी 2 होगी, क्योंकि समांतर लाइन है ये। तो ये भी 2, ये भी 2, अर्थात ये तो हो गई 4। मानोगे इतनी बात। अब सर यो पूरी की पूरी 12 है, और यो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, और यो टोटल 12 है, तो 12 में 6 गए तो कितने बचा 6, तो यो आ गई 6। कितनी आ गई 6। और ये दूरी हमसे पूछिए, क्या बता नहीं पाओगे आप? बिल्कुल बता पाओगे सर कितनी। तो इसका तो आंसर 10 आ जाएगा सर, इसका आंसर आएगा 10। कैसे? देखो एक ट्रिपलेट होता है 4, 6, 10 का, किससे मिलकर बना है सर? ये इसी से तो मिलकर बना है। अरे 2 गुना कर दिया, जस्ट इसी से मिलकर बना है। अगर आपका ये ट्रिपलेट याद होगा तो आसानी तो 10 कर सकते हो, लेकिन जिसके ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो कैसे करेगा? देखो सर यहाँ लगा दो आप, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। देखो कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं था, 10 तो हमने अभी निकाला है, पता नहीं था, तो यानी कि कर्ण का वर्ग आधार 4 का 16, लंब 6 का वर्ग 36। सर इन ऐड करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। नहीं, चार का 16, 6 का 36, गलती कहाँ? यो टोटल 12 है, यो 6 है, दो 6, 2 और ये 6, फिर 2, फिर 12, 10 नहीं आएगा भाई, 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट 2, 3, 5 का तो होता नहीं है। किसका होता है? ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 3, 4, 5 का। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। ट्रिपलेट जो होता है सर वो होता है 2, 3, 4 का, ना कि 2, 3, 5 का। तो देखो फिर इसका आंसर क्या बनेगा? तो फिर तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो देख लो सर, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, जो कि हमें नहीं पता, निकालना है। आधार का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 2 और कितना बचा? 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आएगा सर? 52। तो ये तो निश्चित है कि 7 से ज़्यादा आएगा। अब 7 से ऑप्शन ज़्यादा है, कौन कौन से? 3 ऑप्शन है 7 से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें निकालना ही पड़ेगा वो 52। इस तरीके से निकालते हैं, भाग विधि से आपको पता होगा, पॉइंट लगा कर 2 जोड़ बढ़ा लो इस तरीके से। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, सर कितना बचा? ये बचा 3, 7 इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ कितने बार जाएगी भाग? पॉइंट लगाओ, 2 0 तारो ये वाले। सर ये शायद 2 बारी जाएगी। देखो 2, 2 चौक, देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इका 2। तो कितना आएगा इसका आंसर? 7.2 किलोमीटर। क्योंकि 3 बारी भाग लगाते हो तो इस 300 से ज़्यादा हो जाएगी, चेक भी कर सकते हो आप। 3, हालांकि आपको पता होगा भाग विधि। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 इका 3 और 1 4, होगी नहीं होगी ज़्यादा, इसीलिए हमने क्या लिया था इस जगह 2। तो इसका आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देख लो, ये हो जाएगा डी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात बोली गई है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे, राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। कितना? 25 किलोमीटर उत्तर की ओर। यहाँ से चला वो उत्तर में, कितना? 25 किलोमीटर। आगे बोला गया है और बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। बाईं ओर मुड़ता है अर्थात इधर मुड़ता है, क्योंकि इधर राइट इधर लेफ्ट। कितना? 5। आगे बोला गया है 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और बिंदु ओ पर पहुंचता है।
बिंदु ओ पर पहुँच गया सर, यहाँ है ओ, बिंदु ओ पर पहुँच गए हो। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 अन्य 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है दाईं ओर मुड़कर। तो दायां तो ऊपर होगा और यहाँ ऊपर चलाओ कितना 5, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है या यात्रा तय करता है। उसके बाद पूर्व में मुड़ा और 5 किलोमीटर की ड्राइव करी पूर्व में, अर्थात इधर सर कितना, इसके जस्ट ऊपर आएगा 5, क्योंकि ये 5 तो ये 5 तो बिल्कुल इसके सीध में आएगा। इतनी बात समझ में गया आप। तो आरंभिक बिंदु से वह वापिस आने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब जहाँ वो पहुँच गया ना, उसे वहीं पर आना है जहाँ से चला था, तो उसे वहीं पर आना है। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो देखो जहाँ से चला है वो, ये जहाँ पहुँच गया, जब भी ऐसी दूरी पूछे तो आपको सबसे कम दूरी निकालनी है। ऐसा मत कर देना भैया कि 5 यहाँ से लेकर यहाँ चला है वो, यहाँ से लेकर चला यहाँ पहुँच गया, अब उसे वापिस आना तो कभी यहाँ को लाओ, यहाँ को और इन सबको ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम दूरी तय करनी होती है हमें इस केस में, तो सबसे कम दूरी यही तो है। तो सर 25 तो ये है, और ये देख लो कितनी है सर, ये 5 है, और ये दोनों समांतर लाइन है, तो ये भी तो 5 ही होएगी, अर्थात 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी उसे वापिस आने के लिए। है क्या सर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो सर, क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है। अच्छा, एक व्यक्ति बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, कोई भी बिंदु मान लो आप, लेकिन वो जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर बढ़ता है। मानोगे नहीं मानोगे? 3 किलोमीटर बिंदु ये मान लिया मैंने, उत्तर ऊपर होता है तो मैंने इसे 3 किलोमीटर ऊपर चला दिया। अब आगे बोला गया है सर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ता है अर्थात इधर मुड़ता है, पश्चिम इधर ही तो है, 2 चलता है। ये ध्यान रहे भाई, ये 3 है तो ये ज़्यादा होगा, ये 2 है तो थोड़ा 3 से कम होगा। इतना बेसिक आप में होना चाहिए, यानी तो सवाल कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन ये केस थोड़ा कम है, गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी होना चाहिए। ये 3 है तो इससे कम होना चाहिए, क्योंकि ये 3 ये 2। अब आगे बोला गया है, देखो वह अब उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ गया, उत्तर इधर 1 किलोमीटर चल गया, यहाँ पहुँच गया, उत्तर ऊपर होता है। और फिर जो है फिर 5 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, 5 किलोमीटर पश्चिम में, अर्थात इधर चला 5, पश्चिम इधर तो है 5 चला। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, क्या बताया था मैंने? जब भी सर ऐसा केस आए, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको जो है क्या निकालनी है, तो सबसे कम दूरी या फिर विस्थापन या फिर हवाई दूरी। क्या है? यही तो है हवाई दूरी या फिर विस्थापन, सबसे कम। बोले सर बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ इस दूरी को निकालेंगे हम तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ये बन गया। देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं इसे यहाँ से इसे बाहर निकाल लूँ इतना पोर्शन और यहाँ रख दूँ, तो ये है नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री जगह। अब देखो ये तो 3 है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 है, लेकिन ये 1 है, तो सर 3 + 1 ये भुजा 4 हो जाएगी। अरे मानोगे नहीं मानोगे, ये भुजा 4 हो जाएगी। अब ये टोटल कितनी है सर 5, लेकिन हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो सकता है, तो ये टोटल 5 है, और ये सर कितनी है 2, तो 5 में से 2 घटा दो, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल 3 हो जाएगी, तो ये आ गई 3। और हमें पता है सर एक ट्रिपल ऐड होता है 3 4 5 का, तो ये फिर डेफिनेटली 5 होगी। सर क्या होगी ये 5, तो बस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देख लो सर किस में है ये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर, अच्छा हमसे अगर दिशा पूछ लेता तो क्या बताते हैं? बोले सर आरंभिक बिंदु से दिशा पूछ लेता, 2 दिशा ही बताए थे हम। कौन सी दिशा है सर ये? सर ये दिशा है, आपने जैसा बताया था, ये है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी तो है ये, क्योंकि यहाँ पूर्व होता है, यहाँ उत्तर होता है, तो उत्तर पूर्व। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला, और दोनों बातें पूछ लेता तो दोनों बातें बताए थे। उत्तर पूर्व 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में।
हालांकि आगे सवाल आएंगे इस तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 7। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक रखेंगे, 10 तक। बाकी अगली क्लास में आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो जो है कैसी लगी आपको। लगी नहीं मतलब अभी चल रही है तो कैसी लग रही है देख कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वीणा और विरुद्धो एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करती हैं, ये करते हैं। देखो 2 नाम के पर्सन हैं, एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं दोनों पर्सन।